मैं रेखा सिंह। मेरा पाठ्य विषय हिंदी है। इस समय कोविड-19 की वजह से स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं घर पर ही हैं, इसलिए प्रशासन के द्वारा उनके लिए ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था की गई है। कक्षा 12 के छात्र छात्राओं को हिंदी विषय की कुछ जानकारी देने का प्रयत्न मैं कर रही हूँ। कक्षा 12 का प्रथम अध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी से संबंधित है। उनका पहला अध्याय है पवन दूतिका। ये मैं आज आप लोगों को पद्य के बारे में, कक्षा 12 के पद्य के बारे में, काव्य के बारे में मैं बताऊंगी। पहला अध्याय है पवन दूतिका। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पहले हरिऔध जी की जीवनी समझने की आवश्यकता है। उनका जीवन परिचय पहले जान लें। हरिऔध जी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में अप्रैल 1865 ईस्वी में हुआ। इनके पिता पंडित भोलानाथ उपाध्याय जी, जिन्होंने बाद में सिख धर्म अपना करके अपना नाम भोला सिंह रख लिया था। इनकी माता का नाम रुक्मिणी देवी। इनकी शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा इनकी निजामाबाद में एवं आजमगढ़ में हुई। इनके पूर्वज सनाठे ब्राह्मण थे। द्विवेदी युग के ये प्रमुख कवि थे द्विवेदी युग के। लेकिन इनका सृजन काल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, इन तीनों युगों में इन्होंने रचनाएं लिखी। इनके साहित्य की विशेषता थी कि उन्होंने कृष्ण राधा, राम सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया है। प्राचीन और आधुनिक भावों के मिश्रण से उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये इनका महाकाव्य था। और अन्य रचनाएं रसकलश, चोखे चौप दे, चुभते चौप दे, पारिजात, कल्पलता और भी अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी। उपन्यास में इन्होंने ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, ये इनकी उपन्यास रचनाएं। नाटक रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय, ये इनके नाटक। हरिऔध जी को अपने जीवन काल में कवि सम्राट, साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। प्रिय प्रवास इनका सबसे प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह खड़ी बोली का महाकाव्य है। इस महाकाव्य पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि यह द्विवेदी युग के प्रमुख कवि थे, लेकिन भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी युगों में भी इन्होंने रचनाएं लिखी। इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों का ही प्रयोग किया है अपनी रचनाओं में, किंतु इनकी अधिकतर रचनाएं
खड़ी बोली में हैं। मार्च 1947 ईस्वी में ये यशस्वी साहित्यकार अपने नश्वर शरीर को त्याग कर ब्रह्म तत्व में लीन हो गए। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है, जिसका अगर आप लोग ध्यान दे करके इसको पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो यह आप लोगों के बहुत काम आएगा। अब आज का ये अध्यापन मैं यही समाप्त करती हूँ। अब अगले अंक में मैं पुनः आप लोगों को इससे संबंधित हरिऔध जी का जो पाठ है पवनदूती का, उस पाठ के बारे में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।